नमस्कार दोस्तों, बीपी न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं प्रेम कुमार, बहुत डायरेक्टर डेवलपमेंट हरियाणा। साथियों, जैसे कि हर प्रकार की खबरें आप लोगों तक हम प्रेषित करते हैं, वो राजनीतिक लेवल की हो, धार्मिक लेवल की हो, क्राइम लेवल की हो या सामाजिक लेवल की हो। आज पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, किसान आंदोलन चल रहा है। लगभग 7-8 महीने हो गए हैं। 600-700 किसान साथी शहीद भी हो चुके हैं। क्या बीत रही होगी उन परिवारों पे। और भारत सरकार, जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार इतने हिटलरशाही, शायद इस्लाम में एक भाषा आती है कि फिरौन ने भी इतना अत्याचार शायद नहीं किया होगा, या हिटलर ने भी इतना अत्याचार नहीं किया होगा, जो किसानों के साथ बैठकर 2 मिनट की मीटिंग तक नहीं कर सकते हैं। एक सुशांत सिंह राजपूत यदि मर जाता है तो उसके लिए टोटल मीडिया, वहाँ मोदी मीडिया इकट्ठी हो जाती है, सारे नेता लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन किसान के हित में एक शोक सभा तक नहीं की भारतीय जनता पार्टी ने। यह देश के लिए बड़ी एक निंदनीय घटना है, निंदनीय सोच है। भारत का किसान एक अन्नदाता है। बॉर्डर पे जवान, खेतों में किसान, तो ही भारत टिका हुआ, पूरा वर्ल्ड टिका हुआ है। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, टोटल दल, इंडियन नेशनल लोक दल तक भी इनके किसानों के हित में है, किसानों के साथ में है। और अभय सिंह चौटाला की यदि मैं बात करूं, इंडियन नेशनल लोक दल के जो राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव है, उन्होंने अपने पद से, विधानसभा पद से इस्तीफा तक दे दिया। ये भी रिकॉर्ड में एक दर्ज होने वाला नाम रहेगा। आज हमारी मुलाकात है रामजी गौतम जी से, जो आम आदमी पार्टी के सोहना के प्रभारी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, आम आदमी पार्टी पूरे देश में किसानों के समर्थन में उतर गई है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ओके सर। नमस्कार गौतम जी, सबसे पहले तो मैं आपका अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप फर्स्ट बार में हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेसन देता हूँ। आम आदमी पार्टी की आप विधानसभा सोना की अध्यक्ष हैं और किसान आंदोलन की तैयारी चल रही है आपकी 5 तारीख से। तो सर, कहाँ तक की रूपरेखा तैयार हुई है? ये बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं बीपी न्यूज़ का धन्यवाद देता हूँ कि हमारी आवाज़ को बुलंद करने का आप लोग काम कर रहे हैं। जी, मैं जानकारी देता हूँ कि जो ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार है, चाहे वो हरियाणा की हमारी मनोहर लाल खट्टर सरकार है, किसान पिछले 9 महीने से धरने पे बैठे हुए हैं और उस धरने पे बैठने से 600 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। किसानों की एक ही मांग है कि जो 3 कृषि के काले कानून लाए गए हैं, उसमें एमएसपी इंक्लूडेड नहीं है। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो इंक्लूडेड नहीं है, तो उसको वापस लिया जाए। लेकिन जब किसान अपनी एमएसपी इंक्लूड करने की उस कानून में मांग करता है, तो चाहे वो देश की मोदी सरकार हो, चाहे वो हमारी हरियाणा की खट्टर सरकार हो, वो उन पे आंसू गैस के गोले दागती है, उन पे लाठी चार्ज करती है। और हमारे हरियाणा में करनाल का जो एसडीएम है आयुष सिंघल, किसानों की सर फोड़ने की मांग करता है। तो जो हमारी आम आदमी पार्टी दिल्ली की सरकार है, जब किसान ने ये आंदोलन स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, तो जब ये दिल्ली बॉर्डर पे आए थे, तो हमारे आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने पूरा वेलकम किया था किसानों का। और तब से हम किसानों के साथ हैं और किसान आंदोलन के समर्थन में हैं। तो इसी एवज में हमारे जो सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता जी है और हरियाणा के प्रभारी भी हैं, उन्होंने 5 तारीख से ये अपने रोहतक से जो सर छोटू राम जी की प्रतिमा है, वहाँ से किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा आरंभ की थी। और वो यात्रा 18 तारीख को गुड़गांव विधानसभा में प्रवेश करने जाएगी। और इसका रूट मैप मैं आपको बता देता हूँ कि ये गुड़गांव विधानसभा में ये यात्रा प्रवेश करेगी और फिर उसके बाद 13 तारीख को ये यात्रा रेवाड़ी, गुड़गांव से रेवाड़ी जाएगी और रेवाड़ी के बाद 13 तारीख को रेवाड़ी की टीम फिर से ये यात्रा धारूहेड़ा में स्टॉप करेगी। और गुड़गांव विधानसभा की टीम, चाहे वो कोई सी विधानसभा हो, चाहे वो सोना विधानसभा हो, चाहे वो बादशाहपुर हो, चाहे वो पटौदी हो, चाहे वो हमारी गुड़गांव विधानसभा हो, चारों की चारों विधानसभा किसान आंदोलन, धरती पुत्र किसान आंदोलन के आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगी। हमारे अन्नदाता के समर्थन में ये यात्रा ज्वाइन करेगी और ये तावड़ू होते हुए, सोना विधानसभा होते हुए, अपने जावेद कॉलोनी होते हुए इसका समापन मेवात में होगा, जहाँ गांधी पार्क है, गांधी जी की प्रतिमा के साथ। तो सर, मतलब गौतम जी, क्योंकि पूरी सृष्टि ही किसान पे डिपेंड है, चाहे हम कृषि की दूध की बात करें या दाल की बात करें, सब्जी की बात करें, अनाज की बात करें, तो सरकार मतलब इतनी हठधर्मिता पे क्यों पड़ी हुई है कि भाई नहीं, आपको जबरदस्ती लेना पड़ेगा। किसान तो जिस चीज़ को लेना ही नहीं चाह रहा है, तो क्यों सकते हो ये
शाही वाला जो टाइम था, जी। ये भारतीय जनता पार्टी हिटलर की तरह बिहेव कर रही है इस टाइम पे। और अगर इनको किसानों की इतनी परवाह थी तो ये जो बिल पास करने से पहले किसान के एक भी संगठन से बात करती, लेकिन इन्होंने एक भी संगठन से, किसान के संगठन से हमारी भारतीय जनता पार्टी में पार्लियामेंट में कोई बात नहीं हुई और जल्दबाजी में इस कानून को पारित कर दिया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि हमारे 600 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। और आप ये देखो कि एक तरफ तो ये मोदी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है, ये एक तरफ तो MSP इंक्लूड नहीं कर रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंक्लूड नहीं कर रही है। ये जो ये आपकी जमाखोरी और कालाबाजारी वाला जो कानून है, ये मंडी तोड़ो, MSP को इंक्लूड नहीं करो, ये वाला जो ये कानून है, एक तरफ तो ये इंक्लूड नहीं कर रही है, ऊपर से ये जो आपकी GDP बोलती है, जिसमें गैस डीजल पेट्रोल आता है, उसको भी बढ़ाती जा रही है। तो एक बात आप ये बताओ, एक तरफ तो ये GDP भी बढ़ाई जा रही है, डीजल पेट्रोल भी बढ़ाया जा रहा है, ऊपर से वो MSP भी इंक्लूड नहीं हो रही है, तो किसान के पास पहले छत थी, वो चूती थी, राइट, और वो उसमें से बारिश आती थी तो गीले हो जाते थे, भीग जाते थे। अब मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है, ये वो जो चूती हुई छत है उसको भी छीन लेने का है। गौतम जी, एक अभी कुछ दिन पहले एक आंदोलन हुआ था सोना में, लास्ट वीक की यदि मैं बात करूँ तो NGT ने एक नोटिस थमा दिया है जो 300-307 पुराने परिवार बसे हुए हैं। क्या सरकार को पहले मालूम नहीं था कि भाई ये अवैध जगह में बसी हुई है, तो इनका ना राशन कार्ड बनाया जाए, ना आधार कार्ड बनाया जाए, ना वोट कार्ड बनाया जाए, उनसे हाउस टैक्स को वसूला गया, सीवर लाइन में बिछाई गई, पानी के कनेक्शन में दिए गए, ये काम है नहीं सही सर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी जो है हिटलर की सरकार है, और जैसा कोरेगांव में इन्होंने किया, कोरेगांव में इन्होंने उजाड़ दिया, उसी तरह से ये अब सोना में आ गए हैं। और इनके ही अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के, इनके ही SDM, इनके ही तहसीलदार पहले तो सारे कागज पत्तर उनके रजिस्ट्री करते हैं, हर तरह से टैक्स लेते हैं, हर तरह की सारी चीजें करते हैं, और जब इतनी मेहनत से खून पसीने की कमाई से कोई आदमी वहाँ बस जाता है तो ये उनको उजाड़ने का काम करते हैं। तो ये जो है देश तोड़ो सरकार है, ये उजाड़ने वाली सरकार है, ये बिल्कुल ही इसको यदि गौतम जी भारतीय जनता पार्टी की बजाय भारत जलाओ पार्टी कहे तो कैसा रहेगा? जी, जैसा कि आपने कहा, ये तो हमारी जनता जो है धीरे धीरे समझ रही है, इसलिए हमारे पंजाब में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने वाली है, और हमारे गोवा, उत्तराखंड और UP में भी बहुत अच्छा रिपोर्ट है, और 2024 में भी हम अपनी संगठन को पूरे मजबूत करने का काम कर रहे हैं, ताकि 2024 में सरकार को जवाब दिया जाए। जनता इनकी जो है अब चीज़ों को समझ गई है, ये पूरा देश बेच रहे हैं, इन्होंने 20 BSNL भेज दिया, बेल भेज